मल्लिका पर हुआ है मन्नत को शक और विक्रांत पकड़ने वाला है मन्नत को अपने कमरे में। हे एवरीवन, मन्नत हर खुशी पानी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि मन्नत और धैर्य बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं। तब मन्नत अपना शक जाहिर करती है कि ये यूवी किसका बच्चा है। शुरुआत में तो हमें ऐसा लग रहा था कि विक्रांत ने शादी कर ली है मल्लिका से और यूवी विक्रांत का बेटा है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं। विक्रांत अगर याशिका से शादी कर रहा है तो ये यूवी किसका बेटा है, और अगर ये मल्लिका का बेटा है तो मल्लिका की शादी कब हुई, किसके साथ हुई, मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो धैर्य बोलता है मन्नत जी देखिए 7 साल पहले की बात है, पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, हम कैसे पता लगा सकते हैं। इस घर में तो आपको पता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, जो भी करना है ना थोड़ा ध्यान से करना होगा। तो दूसरी तरफ विक्रांत किचन में कुछ मीठा बना रहा होता है और तभी वहाँ पर आ जाती है मल्लिका और कहती है कि वाओ विक्रांत, इतने सालों के बाद तुम किचन में, तभी तो घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। विक्रांत बोलता है कि मल्लिका प्लीज़ तुम यूवी को मेरे पास भेज दो, मैं पूजा करूँगा ना तो उसको प्रसाद खिलाऊँगा। तो जैसे ही वो लाएगी यूवी को बुलाकर और तभी कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी, विक्रांत की ड्रेस पर वो गिर जाएगा प्रसाद। और इसी बीच जब मन्नत को ऐसा लगेगा कि विक्रांत अपने कमरे में नहीं है, वो किचन में बिजी है, तो वो अपनी जासूसी दिमाग वाला कीड़ा चलाकर विक्रांत के कमरे में जाएगी और वहाँ पर छानबीन करने की, मतलब कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन कमरे के अंदर जाते ही उसे बहुत अजीब सा फील होता है, तो वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही गेट खोलती है तो सीढ़ियों से विक्रांत आ रहा होता है, तो वो घबरा कर वापस कमरे के अंदर ही चली जाती है कि अगर विक्रांत ने मुझे देख लिया तो बहुत डांटेंगे और उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। तो वापस कमरे के अंदर ही चली जाती है, जो सोफ़ा या बेड होता है उसके पीछे छुप जाती है। विक्रांत कमरे में अंदर आ जाता है क्योंकि उसकी पैंट और कोट सब ख़राब हो गए हैं, तो वो धीरे धीरे करके अपना कपड़े जो हैं वो उतारने लगता है। और मन्नत वहीं बैठी हुई है पीछे, उसे लगता है कि अगर विक्रांत ने देख लिया तो वो बहुत डांटेंगे, और विक्रांत अपनी पैंट उतार कर तौलिया बांध लेता है। और तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है मन्नत पर और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे कमरे में आई कैसे। तो मन्नत घबराहट में गिरने वाली होती है, तो विक्रांत उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको बचा लेता है और कहती है कि मैं बस ऐसे ही आ गई थी, गलती से आ गई थी, मुझे ना चार्जर चाहिए था, मैं चार्जर लेने आई थी। तो विक्रांत कहता है अच्छा, इतने बड़े घर में तुम्हें चार्जर सिर्फ मेरे कमरे में ही दिखा, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम पर शक हो रहा है। तो विक्रांत बहुत सारी पुरानी बातें उसको याद दिलाता है और मन्नत भी सेम टू सेम वही सारी बातें उसको याद दिला देती है कि आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरे साथ वो किया। उसके बाद विक्रांत गुस्से में आकर उसका हाथ छोड़ देता है, तो मन्नत नीचे गिर जाती है और तभी अचानक से एक धमाका हो जाता है। जो बच्चों का फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट हो गया है और बार बार धैर्य फ़ोन कर रहा है मन्नत को, तो मन्नत फ़ोन रिसीव नहीं करती है। जब वो नीचे आते हैं सीढ़ियों से तब रिसीव करती है फ़ोन और तभी वो धमाके की आवाज़ आती है, तो सब लोग घबरा जाते हैं। मन्नत भागकर बच्चों के पास जाती है और उसके बाद जब पता चलता है कि ये सब हुआ है, धमाका हो गया है और दुआ को चोट लग सकती थी, बंटी ने उसे बचाया है, तो सब लोग आपस में बात कर रहे होते कि किसने किया किसने किया। तो मन्नत बहुत ज़ोर से खड़ी होकर चिल्लाती है, विक्रांत सलूजा ये सब कुछ तुमने किया है ना। भागते हुए विक्रांत के पास पहुंच जाती है और कहती है तुम्हारी वजह से आज हमारी बच्ची की जान खतरे में पड़ गई थी। विक्रांत चौंक जाता है।